Hello friends, welcome you all in SMB Educon. How are you all? Hope you all are doing great. तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 4 दैट इज़ मैप के पार्ट 1 में कंसेप्ट ऑफ मैप एंड टाइप्स ऑफ मैप के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था। और अगर आप लोगों ने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूँगी। आप लोग उस लिंक को क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। और आज हम इस वीडियो में मैप चैप्टर के पार्ट 2 को शुरू करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैप की कंपोनेंट्स की बात करें तो मेनली देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। और वो कौन कौन से हैं? तो पहला है डिस्टेंस, दूसरा है डायरेक्शन और तीसरा है सिंबल। अब इन्हीं 3 कंपोनेंट्स को हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे। तो चलिए अब हम मैप के पहले इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स डिस्टेंस को समझ लेते हैं। हमारी अर्थ पर एक्चुअल प्लेसेस काफ़ी बड़ी होती है, लेकिन वही प्लेसेस जब हम मैप में देखते हैं तो हमें वो सारी प्लेसेस काफ़ी छोटी दिखाई देती है। तो हम यह कह सकते हैं कि मैप ऐसी ड्राइंग्स होती है विच रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड और अ पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन अ शीट ऑफ पेपर। यानी कि मैप बनाते वक्त स्केल को रिड्यूस कर दी जाती है, 2 प्लेसेस के बीच के डिस्टेंस को कम कर दी जाती है एक शीट ऑफ पेपर में एडजस्ट करने के लिए। और ये जो स्केल रिडक्शन है उसे बहुत ही केयरफुली की जाती है, जिससे कि 2 प्लेसेस के बीच की जो डिस्टेंस है वह रियल लगे। अब आप लोगों के दिमाग में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि एक्चुअल प्लेसेस तो बहुत बड़ी बड़ी होती है। उसे हम स्केल रिडक्शन के टेक्निक से प्लेसेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो एक्यूरेटली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक पीस ऑफ पेपर में। सो इट कैन ओनली पॉसिबल व्हेन अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन द पेपर रिप्रेजेंट अ लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। और इसके लिए हर एक मैप में मैप के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर स्केल चूज़ की जाती है। आप लोग बहुत देर से स्केल टर्म सुन रहे होंगे, राइट? तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मैप में ये स्केल होता क्या है। तो बेसिकली अ स्केल इज़ द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। यानी कि ग्राउंड की एक्चुअल डिस्टेंस और मैप में बताई गई डिस्टेंस के बीच की जो रेशियो होती है उसे ही हम स्केल कहते हैं। आई नो कि आप लोगों को स्केल के डेफिनेशन से स्केल के कंसेप्ट अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, बट वरी नॉट, हम इस स्केल के कंसेप्ट को एक एग्जाम्पल से समझेंगे। तो सबसे पहले आप ये अज्यूम कर लो कि आपका स्कूल और आपके घर के बीच 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है और आपने एक मैप बनाया है जिसमें आपने अपने स्कूल और घर के बीच की 10 किलोमीटर के डिस्टेंस को 2 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट किया है। तो इस अकॉर्डिंग आपने मैप में एक्चुअल ग्राउंड के 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में आने वाले प्लेसेस को 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रिप्रेजेंट किया है। So in short we can say that the scale of your drawing will be 1 centimeter is equal to 5 kilometer. Hopefully अब आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि किसी भी मैप के लिए स्केल कितनी ज़रूरी होती है। और अगर आपको मैप का स्केल पता है तो आप कैलकुलेट करके ईजीली मैप में बताई गई किसी भी 2 प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। On the basis of scale there are mainly 2 types of scale map. फर्स्ट वन इज़ स्मॉल स्केल मैप एंड अनदर वन इज़ लार्ज स्केल मैप। तो पहले हम स्मॉल स्केल मैप को देखते हैं। जब हम किसी बड़े एरिया जैसे कि कंट्री, कॉन्टिनेंट्स को पेपर में शो करते हैं तब हम स्मॉल स्केल का यूज़ करते हैं, क्योंकि जितना छोटा स्केल हम यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा चीज़ें हम मैप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्चुअल ग्राउंड के 500 किलोमीटर डिस्टेंस को हम मैप में 5 सेंटीमीटर के स्केल से रिप्रेजेंट करें तो ऐसे सारे मैप को हम स्मॉल स्केल मैप कहते हैं। तो वहीं जब हम स्मॉल एरिया जैसे कि किसी विलेज या फिर टाउन को पेपर में शो करते हैं तो उस वक्त हम लार्ज स्केल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्चुअल ग्राउंड के 500 मीटर को जब हम मैप में 5 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम लार्ज स्केल मैप कहते हैं। सो आई थिंक स्मॉल स्केल मैप और लार्ज स्केल मैप अब आप लोगों को समझ आ गया होगा। और स्टिल इन दोनों में थोड़ा भी कन्फ्यूजन रह गया है
तो अब हम इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करके समझ लेते हैं। ऑलवेज रिमेंबर कि स्मॉल स्केल मैप लार्ज एरिया को रिप्रेजेंट करती है, जैसे कि कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एक्सेट्रा। तो वहीं लार्ज स्केल मैप स्मॉल एरिया को रिप्रेजेंट करती है, जैसे कि सिटीज़, टाउन्स एंड विलेजेस एक्सेट्रा। नेक्स्ट, स्मॉल स्केल मैप से हमें कंपैरेटिवली कम डिटेल्स के बारे में पता चलता है, तो वहीं लार्ज स्केल मैप से हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता चलता है। अब हम मैप के दूसरे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट डायरेक्शन को समझेंगे। जब आप कोई मैप देखते हो तो नोटिस करना कि मैक्सिमम मैप में अपर राइट हैंड कॉर्नर में एक एरो मार्क्ड होगा लेटर एन के साथ, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिए गए मैप के इमेज में भी शो कर रखा है। एंड ये जो एरो है ये नॉर्थ डायरेक्शन की ओर इंडिकेट करती है और इसे हम नॉर्थ लाइन भी कहते हैं। ये मैप का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट क्यों है? क्योंकि जब आपको मैप में नॉर्थ डायरेक्शन का पता लग जाएगा तो आप इजीली बाकी के भी डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि है ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। तो बेसिकली वी हैव 4 मेजर डायरेक्शन, दैट इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, एंड दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स। लेकिन इन 4 मेजर डायरेक्शन के बीच और 4 डायरेक्शन है जिसे हम इंटरमीडिएट डायरेक्शन कहते हैं, जो कि है नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। इन इंटरमीडिएट डायरेक्शन का बेनिफिट यह है कि हम अर्थ पर किसी भी प्लेस का लोकेशन और एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्शन से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे, जो कि है कंपास। कंपास के बारे में होपफुली आप लोगों को पता होगा और बहुतों के पास तो कंपास होगा भी। तो बेसिकली कंपास एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट होती है जिसे हम किसी भी प्लेस का डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। कंपास में एक मैग्नेटिक नीडल लगी रहती है जो ऑलवेज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को शो करती है, और एक बार आपको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पता चल गया तो बाकी का डायरेक्शन तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो अब हम मैप के लास्ट और थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट को समझेंगे, जो कि है सिंबल्स। तो बेसिकली मैप में सिंबल्स की ज़रूरत क्या है? जब हम मैप बनाते हैं तो उसमें अर्थ पर एग्जिस्ट फीचर्स जैसे कि बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, ट्रीज, रेलवे लाइंस या फिर वेल, कोई भी फीचर हो उसे हम उसके एक्चुअल शेप एंड साइज़ को मैप में बना नहीं सकते। तो इन सारे फीचर्स को मैप में शो करने के लिए हम सर्टेन लेटर्स, शेड्स, कलर्स, पिक्चर्स और लाइंस को एज अ सिंबल्स मैप में यूज़ करते हैं। इन्हीं सारे सिंबल्स को यूज़ करके मैप को इजीली बना भी लिया जाता है और इससे मैप समझने में भी इजी हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो आप कहीं गए हो जो कि आपके लिए कंप्लीट न्यू प्लेस है और वहाँ के लोगों से आप कुछ पूछ भी नहीं सकते क्योंकि उनका लैंग्वेज भी आपको पता नहीं है, लेकिन आपके पास उस प्लेस का मैप है, तो फिर आप उस प्लेस को ईज़िली एक्सप्लोर कर सकते हो उस मैप से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके, क्योंकि मैप हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज जो कि ईज़िली कोई भी समझ सकता है। चाहे वर्ल्ड के कोई भी प्लेस का मैप क्यों ना हो, सारे मैप में इन सारे सिंबल्स का यूज़ किया जाता है, बिकॉज इन सिंबल्स के यूज़ के रिगार्डिंग एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स है और इन सिंबल्स को कन्वेंशनल सिंबल्स कहते हैं। साथ ही मैप में जो अलग अलग कलर्स यूज़ की जाती हैं वह अलग अलग चीज़ों को शो करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैप में जनरली ब्लू कलर वाटर बॉडीज़ को शो करती है। इसके अलावा माउंटेन को शो करने के लिए ब्राउन कलर का यूज़ किया जाता है, प्लेट्यूज़ को शो करने के लिए येलो कलर का यूज़ किया जाता है और मैप में प्लेन्स को शो करने के लिए ग्रीन कलर का यूज़ किया जाता है। ये तो बात हो गई मैप्स के इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में। अब हम प्लान क्या होती है और स्केच क्या है, इन दोनों को समझेंगे। तो ये स्केच क्या होती है उसे पहले समझ लेते हैं। स्केच बेसिकली ऐसी ड्राइंग होती है जो कि आपके स्पॉट ऑब्जर्वेशन और मेमोरी पर बेस्ड होती है और इसको बनाते वक्त हम कोई स्केल का यूज़ नहीं करते हैं। इन शॉर्ट, ये एक रफ ड्राइंग होती है किसी भी एरिया की, जो इसलिए हम बनाते हैं जिससे कि हम बता सकें कि कोई पर्टिकुलर प्लेस कहाँ पर सिचुएटेड है विथ रिस्पेक्ट टू अदर प्लेसेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्कूल में जब आपका फ्रेंड आपको एक रफ ड्राइंग बनाकर
अपने घर का लोकेशन बताता है तो उसे हम स्केच कहते हैं। नेक्स्ट, अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक व्हाट इज़ प्लान उसे समझेंगे। तो बेसिकली अ प्लान इज़ अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। मीन्स प्लान में हम किसी छोटे से एरिया को ड्रॉ करते हैं काफ़ी डिटेल्स के साथ। प्लान्स मेनली किसी पर्टिकुलर पर्पस या फिर इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ की जाती है या फिर बनाई जाती है। जैसे कि जब कोई पर्सन किसी प्लेस में बिल्डिंग बनाते हैं तो सबसे पहले वो एक आर्किटेक्ट हायर करता है जो उस प्लेस का प्लान बनाते हैं कि यहाँ बिल्डिंग कैसे बनेगी, कितने रूम्स होंगे, हर रूम्स की लेंथ ब्रेथ कितनी होगी और सारी चीज़ें कैसे, कहाँ और किस मेज़रमेंट के साथ बनेगी, जिससे कि बिल्डिंग बनने से पहले बिल्डिंग की एक क्लियर एंड कंप्लीट पिक्चर सामने आ जाती है। और ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन हमें मैप में नहीं मिलती है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि एट द टाइम ऑफ प्लान वी कैन रेफर ड्राइंग ड्रॉन टू स्केल। सो हमने ये चैप्टर पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। होप कि आप लोगों को ये मैथ चैप्टर पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड विद SMB Educon. Stay safe, happy learning and don't forget to like, share and subscribe.